देखिए, आप इनसे जितनी बार भी सवाल पूछ लेंगे ना, ये दो जाति भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे शिया सुन्नी पसमंदा, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इनके लिए चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सारे के सारे जितने भी धर्म के लोग हैं, सिर्फ राजनीति का विषय है। इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, इसीलिए ये बार बार लोगों की जाति पूछते। देखिए, इनके प्रवक्ता को यही नहीं पता कि जिनके लिए हिमायती बनते हैं, लगातार उनको डराने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी खिलाफत कर रही है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। अरे, आपके सबसे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि देश की हर चीज के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, और आपको यही नहीं पता कि मुसलमान में कौन सी जाति होती है कौन नहीं। आप उनके नेता बनते हैं, उनकी वोट आपको चाहिए, पर आपको ये नहीं पता कि उनमें कौन सी जाति है। आपको उनकी वोट चाहिए, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल लेकर आया जाता है कि उनको हक मिले उनका, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए, ये बहुत गलत तरीका है। देखिए, ये तो आप लोग चिल्ला रहे हैं। अरे यार, ठीक चंद्रमोहन जी सर प्लीज, मैंने कह दिया था कि बीच में अगर कोई बोल भी रहे हैं तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए सर, एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए, ताकि जिसका समय है वो अपने हिसाब से बोल पाए। मैं रुक जाइए 20 सेकंड और राधिका खेड़ा प्लीज। चंद्रमोहन जी प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं ऐसे बीच बीच में नहीं, मैं समय सबको दे रहा हूं। अभी देखिए, दो मेहमान बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं। राधिका खेड़ा 20 सेकंड। देखिए, देश की जनता पिछले 10 सालों से इसी जंगलीपन को बाहर रख रही है। यही तरीका राहुल गांधी लोकसभा में भी करते हैं और उनकी पार्टी करती है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते। इनको लगता है हम चिल्लाएंगे तो असली मुद्दे देश की जनता पास नहीं जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या होता है? हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इस तरीके का करारा तमाचा मारा कि आपने देश की बेटियों, जवानों, हिंदू, मुसलमान, जाट, नॉन जाट, एसटी, एसटी कितना बंटवारा कर दिया था आपने, तो हिंदुओं को बांट दिया था। क्या हुआ? हिंदू पूरा एक हो गया, और हिंदू ने एक होके साथ खड़े होके करारा जवाब दे दिया। ठीक है राधिका जी, अब हाफिज नूर अजहरी साहब, और मैं आपसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर। एक तो दो सवाल है, 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड समय दूंगा। एक तो मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं, जरा बता दीजिएगा, शायद चंद्रमोहन जी को या किसी को उतना पता नहीं होगा जितना आपको पता होगा। दूसरी बात है, क्या आपको नहीं लगता है कि सामाजिक न्याय की अगर बातचीत हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, तो क्या आपको यह लगता है बतौर मुसलमान, बतौर मुस्लिम नेता, कि मुसलमानों में भी जातियों की बातचीत होनी चाहिए, ताकि किसको कितना ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ये देखा जा सके? देखिए, मुसलमानों में जातियां तो राजनीतिक लोगों ने भारत में बांटी है, ओबीसी और जनरल और दलित, बहुत सारे। हाँ, हालांकि मुसलमानों में दलित नहीं होते, लेकिन इस तरह की बातें करके देश को बांटने की कोशिश जरूर की गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, हमारी जाति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो हमारे मजहबी एतबार से है, वरना हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहना चाहते हैं। ये जिस तरह से आप अभी कांग्रेस से बात कर रहे थे, भाजपा से बातचीत कर रहे थे, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक तरीके से जिस तरह से हमारा दुरुपयोग हुआ है, वो जरूर हम आप से करेंगे कि कांग्रेस की सरकार रही है अभी पिछले दिनों केंद्र में 10 साल की सरकार में उन्होंने 2 बार मुसलमानों के हालात पर तबसरा किया, 2 या 3 बार, स्ट्रक्चर कमेटी के जरिए और रंगानाथ मिश्रा आयोग के जरिए उन्होंने हमारे हालात दुनिया के सामने रखे। हम कहेंगे अपने हालात की कुछ भी न खबर थी हमको, हमने औरों से सुना है कि परेशान हैं हम। इन लोगों ने हमारे बारे में ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये हमें जवाब भी दे कि 2 बार हमारे हालात पर तबसरा करने के बाद जो रंगानाथ मिश्रा आयोग ने, जो स्ट्रक्चर कमेटी ने सिफारिशें लागू की थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा बदतर है, इसके बावजूद उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए आपकी पार्टी वजूद में आई है क्या? मुसलमानों के हालात पर आप बहुत शानदार सवाल है अजहरी साहब, बहुत शानदार सवाल है आपका, और इसका मैं चंद्रमोहन जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले फैज खान आपके पास। और सवाल ये कि जो कह रहे हैं अजहरी साहब की जातियां होती नहीं, मुसलमान होती है कि नहीं होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, इस्लाम कहता है एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा इस्लाम में कोई जाति नहीं होती है। इसके साथ साथ राजनीति के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए
लोगों ने मुसलमानों में भी जातियां बना दी हैं और काफी सारे मुसलमान इस आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जरूर पिछड़े हैं और उनके विकास के लिए कार्य होना चाहिए। क्लासिकल तो हिंदुओं में भी जातियां भगवान ने बनाकर थोड़ी नहीं भेजनी। क्लासिक ये ब्राह्मण हो गया, ये बनिया समुदाय से है, ये किसी और जाति से, ये किसी और जाति से, भगवान बनाकर भेजते हैं क्या? बेशक आपने सही कहा, मैं सहमत हूं। ये सब यहां पर आकर बनता है। चूंकि आपने इस्लाम के मुतालिक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने इस्लाम के हिसाब से जवाब दिया। और हिंदुत्व के हिसाब से भी यही सत्य है कि महाराजा मनु की सब संतान है और सब एक है, किसी में उच्च नीच भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे हिंदुओं में हुआ कि कोई पॉलिटिकल और आर्थिक रूप से पीछे रह गया, सरकारी नौकरियों में पीछे रह गया, वैसे ही बहुत सारे मुसलमान भी तो मुसलमानों में जातियों पिछड़ा कौन है, अगड़ा कौन है, ये देखने की जरूरत है कि नहीं फैज खान? बिल्कुल देखने की जरूरत है। जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इस बात पे सहमत हूं। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, बेशक कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया सिवाय बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, और कुछ नहीं किया। बंधुआ मजदूर बनाया। चंद्रमोहन जी, दो सवाल हैं। एक तो आप लोगों ने कमेटी बनाई, किया कुछ नहीं, मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है, वोट बैंक बनाया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नंबर एक बात। दूसरा सवाल यह है कि अगर आप मुसलमानों की जातियां ना देखकर सिर्फ हिंदुओं की जातियां देखते हैं तो मतलब आग लगाना चाहते हैं हिंदू समुदाय में जातियों के आधार पर। राकेश जी, अभी सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल से है, 11वें साल के अंदर भी सेंटर के अंदर है। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं करा और आपके दो स्कॉलर यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, तो 11 साल के अंदर पहला प्रश्न तो उनपे खड़ा होता है जो आज 11 साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस की बात करते हैं। तो उन्होंने हाथ में क्या, उन्होंने हाथ में क्या, 9 बार शायद असहमत हो जाता हूं। जब सत्ता लेनी होती सुनिए चंद्रमोहन जी, आजारी जी से मैं 10 में से 9 बार असहमत हो जाता हूं और काफी उनसे तीखी बहस भी हो जाती है। वो आजारी जो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शायद मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन आज वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कमेटी बनाई, आयोग बनाई, किया क्या मुसलमानों के लिए? उनके इस सवाल का जवाब दीजिए ना। जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनके इस सवाल का जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। जो वर्ग को आज जरूरत है देश की। देखिए, मैं राकेश पांडे के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष। अरे ये आजारी जी का सवाल है, जो बीजेपी और मोदी के विरोध में लगातार खड़े रहते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। राकेश पांडे जी को वो प्रश्न मेरा काम है विपक्ष के ऊपर। आपको इनका जवाब पसंद आया क्या? चंद्रमोहन शर्मा जी का जवाब चंद्रमोहन जी, नहीं, चंद्रमोहन जी मेरी बात सुन लें, मैं आपसे बहस करने नहीं आया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान नरेंद्र मोदी से क्यों सवाल करे? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से क्यों गए? मुसलमानों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट किया है। मुसलमान खुल करके भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर रहा है। मुसलमान खुल करके भारतीय जनता पार्टी के आज भी खिलाफ खड़ा है, आपके साथ में खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद ही आप बोल रहे हैं कि उनसे आप पूछिए। उनसे हम क्यों पूछेंगे भाई? वो तो जो कर रहे हैं वो तो हम तो उनका एहसान समझते हैं कि जो उन्होंने अब तक जिस लेवल पर भी किया है। आप तो हमारे हो, आप तो मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए नजर आते हो। आपकी जो 10 साल सरकार रही, मैंने पूछा वो 10 सालों में आपने क्या किया है, तो इसमें आपको जवाब देने में पहले वक्तव्य के अंदर आपका वक्तव्य कुछ और था। अभी आपने क्या कहा कि दोस्त कमेटी के अंदर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी और उसके अंदर मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं किया, और अभी आपने एकदम नहीं चंद्रमोहन जी, आप सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आजारी साहब ने ये कहा था कि आपने कमेटियां बनाई, उसमें पता चला कि मुसलमानों को कितनी मदद की जरूरत है, उसके बावजूद आप लोगों ने कुछ नहीं किया।